हेलो माय डियर स्टूडेंट की परों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, तू जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में हो तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और जो बच्चे पढ़ाई में आलस कर रहे हैं ना, उसको अब छोड़ दो, क्योंकि सपने पूरे करने हैं तो आप लोगों को अब पढ़ाई करना ही पड़ेगा। इतना ज्यादा कंपटीशन है इस दुनिया में, आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई करो, अपने सपनों को पूरा करो, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करो। बिना सपने पूरे किए आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, आपको कोई याद नहीं करेगा जिंदगी में, ठीक है? तो आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, पढ़ाई के साथ एंजॉय करो तो अच्छा है, ठीक है? इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10 फिजिक्स है, क्लास 10 फिजिक्स, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर फिजिक्स को पढ़ाइए, तो इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10 फिजिक्स है ना, फिजिक्स का जो हमारा बच्चों चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस, ठीक है? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस का चैप्टर। एंड सेकंड जो हमारा है मानव नेत्र, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है? इस दोनों चैप्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन दोनों चैप्टर्स के आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है? अगर इस सीरीज को आप लोग अच्छे से देखोगे, ऐसे ही मैं हर एक सब्जेक्ट का दो चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स का 2 चैप्टर, केमिस्ट्री का 2 चैप्टर, बायोलॉजी का 2 चैप्टर, ऐसे हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपको ये सीरीज देखना है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है? तो ये हमारा है बच्चों क्लास 10 जो हमारा फिजिक्स है, क्लास 10 जो हमारा साइंस में फिजिक्स है, ठीक है? फिजिक्स का जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड का, ठीक है? जो बोर्ड परीक्षा में 99% की जगह 100% कह सकते हैं कि आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन वाले चैप्टर से ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसमें क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले देखो, लिखा हुआ है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? देखो मैंने इस चैप्टर्स को पढ़ा रखा है, नहीं देखा हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना दोनों चैप्टर, ठीक है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? देखो स्टूडेंट, जो समतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब इसमें हमें समतल दर्पण की फोकस दूरी बताना है। शून्य होता है या अनंत होता है या फिर 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट, जो समतल दर्पण है हमेशा याद रखना, जो उसकी फोकस दूरी होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है? क्या कितना होता है? इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत, ठीक है? जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी जो होती है हमेशा इनफाइनाइट होती है। याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, ठीक है? और मेहनत करो, क्योंकि जो पत्थर होता है उस पर जब रसरी लगातार रगड़ता है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। अपने लाइफ में आप जितना रगड़ोगे, जितना तपाओगे, उतना ही ज्यादा चमकोगे और उतना ही आगे जाओगे। तो आप लोग मेहनत करो, खुद को इतना तपाओ कि सोने की तरह चमको, ठीक है? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये भी प्रकाश से ही है। लिखा हुआ है कि सेकंड नंबर है कि किसी बिंब का मतलब होता है बच्चों वस्तु, ठीक है? का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है, ठीक है? जो हमारा कोई बिंब है, कोई वस्तु है और वो अवतल दर्पण की स्थिति में है, ठीक है? और उससे बना जो हमारा प्रतिबिंब है वो आभासी है, सीधा है और तथा बिंब से बड़ा है। तो बच्चा वो जो स्थिति है वो कहाँ होनी चाहिए? याद रखना, अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही ऐसी स्थिति है जिसमें हमारा वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, वो भी लास्ट वाला। लास्ट वाला कौन सा है बच्चों? ये और यहाँ हमारा P होता है, यहाँ F होता है। जब वस्तु हमारा P और F के बीच में होता है, लास्ट वाली स्थिति, तभी हमें मिलता है आभासी, सीधा तथा बड़ा और वस्तु से भी बड़ा, ठीक है? तो आप लोग कौन सा ऑप्शन देखोगे? देखो हमारा P मतलब ध्रुव और फोकस के बीच कहीं भी ऑप्शन में है, देखो पहला नहीं है ना, दूसरा ये वाला देखो, दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस, सही है भाई, यही सही है।
तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझो, इसकी 6 स्थितियां हैं, 6 में से आप 6 समझ लो, बस आसान हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैंने बता दिया पी और एफ के बीच में जो वस्तु होती है वो आभासी तथा सीधा बनता है और सारे हमारे उल्टा तथा वास्तविक बनते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाली स्थिति ही होगी। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, कोई दर्पण है उससे आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, ठीक है, आप वहां खड़े हो, हम यहां खड़े हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि उसका जो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो वो संभावता दर्पण होगा, केवल समतल होगा, केवल अवतल होगा और केवल उत्तल होगा, या हमारा समतल अथवा उत्तल होंगे। सबसे पहले आप ये समझो, जो हमारा समतल दर्पण होता है उससे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। एंड सेकंड हमारा उत्तल दर्पण से भी हमारा सीधा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल से भी। तो बच्चों हमारा समतल और उत्तल दोनों होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है ना? देखो हम आप लोगों को इतने प्यार से पढ़ा रहे हैं ना, आप लोगों से हमें इतना ज्यादा प्यार है कि हमारे माता पिता से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं अपने, और फिर आप लोगों से, ठीक है, आप लोग हमारे सबसे खास स्टूडेंट हो। और मैं आप लोगों से कहना ये चाहता हूं कि आप लोग इतना पढ़ाई करो, इमोशनल बता रहे हैं, आप इतना पढ़ाई करो, इतने पैसे कमाओ ना कि जो आपके माता पिता काम करने के लायक नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं आप लोगों को ना, उनको इतने पैसे कमा के दे दो कि वो भी कहें कि मेरा बेटा है। ध्यान से समझो, इतने मेहनत करो, इतना पैसा कमाओ, इतने दौलत कमाओ, जिसके लिए आपके गांव वाले आपको ताना मारते हैं पैसे नहीं है। भाई आप मेहनत कर सकते हो, इतना मेहनत कर सकते हो कि आप इतने पैसे कमा सकते हो, ठीक है। मैं भी बहुत मेहनत किया हूं और अपने माता पिता के लिए इतनी मेहनत करना है। ये जो आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वगैरह वगैरह इनके पीछे कभी मत भागना, ये आपको बर्बाद कर देंगे और आपकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। बस आपको मेहनत करना है अपनी लाइफ में खुद के लिए, खुद की पर्सनालिटी डेवलप करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है, पढ़ाई करो, हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क से एनीथिंग इज पॉसिबल, उससे आप कोई भी चीज पॉसिबल कर सकते हो। ध्यान रखना, मैं आपको एक छोटी छोटी बातें से मोटिवेट करूंगा और आप लाइफ में मेहनत करोगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बच्चों 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो स्टूडेंट उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? याद रखना कि फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कहने का मतलब है जो f होता है वो बराबर r/2 होता है, ठीक है। अब बच्चों हमें यहाँ क्या दे रखा है? फोकस दूरी का मतलब है 10 और बराबर r/2। हमें r ज्ञात करना है, मल्टीप्लाई करा लो, r बराबर हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमारा उत्तल दर्पण में 50 सेंटीमीटर जो हमारा होता है r वो प्लस होता है, तो भैया 20 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। 4 में 20 सेंटीमीटर करेक्ट है ना, कोई टेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 5 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण जो है वो लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित होगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा? उसका अपवर्तन कोण होगा बच्चों, उसका अपवर्तन कोण क्या होगा? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो याद रखना उसका जो अपवर्तन कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? बहुत आसान है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जो भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बता रहा हूं फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे बताओगे? देखो लेंस का मतलब होता है आर पार दिखाई देना। जैसे चश्मे में जिसका प्रयोग करो आर पार ना दिखाई दे तो वो चश्मा किस काम का? तो भैया हम जल का प्रयोग करते हैं, कांच का तो करते ही हैं और हमारा प्लास्टिक का भी करते हैं, बट जो मिट्टी है उसका नहीं करते। तो भैया नहीं वाला बताना है तो मिट्टी का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, मिट्टी का प्रयोग नहीं करते। जिस चीज का प्रयोग जहां किया जाता है वहीं के लिए वेस्ट होता है। मिट्टी का प्रयोग भी बहुत ज्यादा है बट भाई लेंस बनाने के लिए नहीं है। तो देखो हर एक व्यक्ति सब चीज में गुणवान नहीं हो सकता, ठीक है। आप कहो कि हम सारी चीजों में गुणवान हैं तो ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपसे भी बड़ा गुरु बैठा हुआ है। तो आप किसी एक क्षेत्र में गुणवान बनो, बहुत है, दुनियादारी में मत पड़ो, एक क्षेत्र में गुणवान बन जाओ भाई, बहुत है मेहनत करके, ठीक है। तो ये मेरे कहने का मतलब है। और अगला क्वेश्चन आ जाओ स्टूडेंट, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों फोकस दूरियां बच्चा -25 सेंटीमीटर है तो वह लेंस व दर्पण संभवता होगा। क्या सोच रहे हो, क्या बताया जाए?
दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे, या दर्पण अवतल होगा लेंस उत्तल होगा, या हमारा दर्पण उत्तल होगा लेंस अवतल होगा? कुछ सोचा? देखो, चाहे हमारा अवतल दर्पण हो, चाहे हमारा अवतल दर्पण हो, चाहे हमारा अवतल लेंस हो, दोनों में जो फोकस दूरी होती है वो माइनस ही होती है। तो हम दोनों चाहे अवतल दर्पण लें या दोनों लेंस लें, उसमें माइनस ही होती है, तो हमारा दोनों अवतल ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी शब्दकोश, ठीक है, में जो हमारा पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करोगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। भाई नजदीक है ना, पास है ना, आपके निम्न पास। ठीक है, तो यही हो जाएगा, सही है, अवतल लेंस का बस 50 सेंटीमीटर का हो, राइट है बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। यहां निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। प्रकाश की चाल, ओह माय गॉड, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, जो हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल है वो कितनी है? 3 × 10⁸ है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। एंड हमारा अपवर्तनांक कितना है? 1.5। कट कर दो, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कहीं ऑप्शन में है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड? भैया सही है, डी वाला। देखो, आप जो अपवर्तनांक है उसको भाग दे दो निर्वात में प्रकाश की चाल से, आपका आ जाएगा। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 10 नंबर। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, जो हमारा पी होता है लेंस की क्षमता, वो हमारा फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, बट ये मीटर में होता है। सेंटीमीटर लेना है तो 100 कर लो। ठीक है, और एफ हमारा कितना है? 50। एफ की वैल्यू भैया 50 रख लो, तो ये 100 है बट्टे में 50, कट के 2 आ जाएगा। 2 डायोप्टर प्लस में 2 डायोप्टर, बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। तो आपने 100 में 50 से भाग दिया, भाई 2 ही डायोप्टर तो आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मानव नेत्र का है, देख लो भाई, मानव नेत्र लिखा हुआ है। मानव नेत्र द्वारा जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह स्वच्छ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। कहाँ प्रतिबिंब बनता है? सबसे अच्छा स्वच्छ, मतलब स्वच्छ या स्वच्छ, इसको कर लो, स्वच्छ नेत्र में या स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। चलो बच्चों बता ही दो, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हमारा रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। डी वाला ऑप्शन सही, ऑप्शन सही है मेरे दोस्त, रेटिना पर बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ। ये स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? जिसका आंख बिल्कुल स्वस्थ है उनके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? न्यूनतम दूरी, तो भाई न्यूनतम दूरी देखो, ध्यान रखना मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आप ध्यान रखना कि न्यूनतम दूरी का मतलब होता है सबसे कम दूरी, वो 25 सेंटीमीटर होता है। और अगर हाईएस्ट सबसे दूर की दूरी पूछे, सबसे दूर की, तो याद रखना वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, न्यूनतम मतलब आपके सबसे न्यूनतम, और सबसे दूर का इनफाइनाइट, और सबसे न्यूनतम का 25 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? तो न्यूनतम का मतलब भैया 25 सेंटीमीटर, सबसे कम दूरी 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये है, और हमारा हाईएस्ट दूरी इनफाइनाइट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग का होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग का होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग का सबसे कम होता है? लाल रंग, पीले रंग, हरे रंग या नीले रंग? तो लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14। देखो, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म जो होता है, जो एक प्रिज्म होता है, इसके द्वारा किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है? 7 रंग होते हैं, किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है? बैगनी रंग, हरे रंग, पीले रंग, लाल रंग। तो बैगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आप लोगों को ये बता दें कि आप लोग जो क्वेश्चंस बता रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है नोट्स बना लेना। ठीक है, जितने आप लोग प्यारे हो उतने प्यारे हैंडराइटिंग के साथ नोट्स बनाना, उसको रिवीजन करना सुबह उठकर, मजा आएगा। जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतना ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा, उतना ज़्यादा आप खुद से खुश रहोगे। लाइफ में खुश रहना भी आसान नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप खुश हो तो समझ लो बहुत ही
कीमती हो आप, ठीक है, और जो हमेशा खुश रहते हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कांच का जो बच्चा अपवर्तनांक होता है वो अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। तो न्यूनतम लाल रंग का होगा, ठीक है। हाईएस्ट मैंने पूछा अधिकतम तो बैगनी रंग का, अगर न्यूनतम पूछे तो लाल रंग का। तो ये हमने फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर से 15 ऑब्जेक्टिव देखे हैं। कितने? 15 ऑब्जेक्टिव। अगर ये 15 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हो तो फिर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अब हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे, डोंट वरी, बट आप लोग आगे देखो जो हमारा क्वेश्चन अब स्टार्ट होंगे। अब हमारे होंगे छोटे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड और भी क्वेश्चन जो हैं वो सारे हम लोग देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, जो हमारा हल समझो, ठीक है। देखो हमारी जो फोकस दूरी दे रखी है f, कितना दे रखा है? 40। देखो हमारा अवतल दर्पण है इसलिए हमें माइनस रखना है, ठीक है। हमें इसको माइनस रखना है क्योंकि ये हमारा अवतल दर्पण है, तो ये हमारा -40 सेंटीमीटर है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, F बराबर R/2, ये फार्मूला पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, ठीक है। हमें F दे रखा है, R हमें ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है, तो इसी फार्मूले पर रख दो F बराबर R/2। हमें F दे रखा है यानी कि -40 सेंटीमीटर और बराबर R/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे R बराबर हमारा -80 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? -80 सेंटीमीटर। तो हमारी जो अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो 80 सेंटीमीटर होगी। भाई माइनस जो होता है वो प्रकृति को बताता है, उल्टा सीधा बस, ठीक है। मेन आपका 80 सेंटीमीटर होगा जो हमारी इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। बस क्वेश्चन सॉल्व, बहुत आसान है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, कोई टेंशन नहीं है। तो अब हम लोग देखें अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार आया हुआ है और 4 नंबर में आता है। छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है, बट इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आओ, यहाँ आओ, ये भी 4 नंबर का आता है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है? वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक हमारा इतना दे रखा है, उस प्रकाश का चाल ज्ञात कीजिए। प्रकाश का चाल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वायु में प्रकाश की चाल कितना है? प्रकाश का चाल ज्ञात करने के लिए वायु में प्रकाश की चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और जो हमें अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, उसी से आप भाग दे दो, आपका आ जाएगा 1.5 अपवर्तनांक है, ये 2 हो जाएगा, और ये हमारा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो होगा वो हमें क्या ज्ञात करना था? प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, यही हमारा प्रकाश की चाल हो जाएगा। देखो मैं चीज़ों को बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ, जितना शॉर्ट में समझोगे उतना आसान है। ये हमारा क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक, ठीक है। और ये जो हमें मिला है वो मिला है प्रकाश की चाल, ठीक है। कहाँ? माध्यम में प्रकाश की चाल। ये हमारा क्या है बच्चों? माध्यम में प्रकाश की चाल। बस आप लिख लेना आगे, माध्यम में प्रकाश की चाल हमें इतना मिल गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन समझो, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो वायु के सापेक्ष किसी द्रव का जो क्रांतिक कोण है वो 45 डिग्री है। 45 डिग्री है तो उसका हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता होगा, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। हल समझ लो, वायु के सापेक्ष किसका? जो हमारा द्रव है, द्रव का अपवर्तनांक। द्रव का अपवर्तनांक वो हमें कितना मिलेगा? 1/sin c, ठीक है। आप कहोगे सर sin c क्या है? ये तो पहली बार मैंने देखा है। पहली बार नहीं स्टूडेंट, बहुत आसान है। sin c जो है वो हमारा ये क्रांतिक कोण है, c का मतलब होता है क्रांतिक कोण sin c। sin c की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री, तो 1/sin c की जगह 45 डिग्री रख दूं। अब 45 डिग्री की वैल्यू कितने स्टूडेंट को पता है? sin 45 डिग्री की नहीं पता है तो जान जाओ बच्चों, 1/, इसका होता है 1/√2,
1/√2 होता है, इसको जब ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमें मिलेगा √2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। √2 हमारा राइट आंसर है, यही हमारा आंसर हो गया। बस कितना आसान है, हमें क्या याद करना था, वो हमारा √2 आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करने हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि सामान्य नेत्र जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि जो सामान्य नेत्र है 25 सेंटीमीटर निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख सकता। देखो सामान्य नेत्र की जो 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख नहीं पाती, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को आने वाली प्रकाश की किरण जो है नेत्र की रेटिना पर उचित प्रकार से फोकस नहीं हो पाती, उस कारण वस्तु का धुंधला प्रतिबिंब बनता है और वह सुस्पष्ट नहीं देख सकता। देखो 25 सेंटीमीटर जो है वो न्यूनतम दूरी है और इससे भी कम उसको स्पष्ट देखना थोड़ा मुश्किल है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मानव नेत्र का क्वेश्चन है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिखा हुआ है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं या किन कारणों से होता है, और इस दोष के लिए निवारण के लिए हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, किरण आरेख खींचकर समझाइए। दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है कि दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं तथा निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये आप लोग बच्चा मैंने पढ़ा रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष आप चैप्टर में जाके पढ़ लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पढ़ लेना। ठीक है, इसको मैंने पढ़ा भी रखा है, तो ये आप लोग देख लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया बच्चों दूरदृष्टि दोष। ऐसे ही हमारा निकट दृष्टि दोष है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं या दोष का क्या कारण है, निवारण के लिए हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, किरण आरेख खींचकर समझाइए। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये होमवर्क समझो कि आपको निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और मानव नेत्र के बारे में समझना है, आपको तैयार करना है। मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए और किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना के किरण आरेख समझाइए। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, समझ लो। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, और लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर आप लोग देख लेना, आपको मिल जाएगा हमारी वीडियोज में या फिर आप बुक में, गाइड में, हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना अगर बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। ऐसा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सबका आप लोगों को दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट पहले लाइक नहीं किए हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।